मैं मुकेश, आप सबका स्वागत अपने इस चैनल पर करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डांस से। ठीक है, डांस से देखिए क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन की अगर बात करें तो लगभग आपको आर्ट एंड कल्चर में ला सकते हो। ठीक है, ये हमारा सिविल सर्विस का भी एक पार्ट होता है, और ओवरऑल जितने भी वन डेज एग्ज़ाम हैं उन सब के भी काफ़ी बड़ा पार्ट है ये। मतलब समझ सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है कि डांस से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। हम इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि देखो, होता क्या है अक्सर कि हम लोग जीके क्वेश्चन रटना शुरू कर देते हैं, रटते हैं और फिर 5 दिन बाद 6 दिन बाद भूल जाते हैं। तो इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझना है। जीके का मतलब ये होता है कि आपके जीवन शैली में जितनी कुछ भी हो रहे हैं, जीवन शैली का मतलब आपका जो डेली रूटीन का फंक्शन होता है, उसमें जो भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका एक इतिहास बनता रहता है, मतलब बीता हुआ कल रहता है। और जो डेली की घटनाएं घट रही हैं, यानी आने वाले जो इंसिडेंट वगैरह होते हैं या घटनाएं होती हैं, जो भी होते हैं, ये सब का सब जीके का ही एक छोटा सा रूप होता है। समझिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं, और जो इतिहास बन जाता है उसी को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं डांस की। डांस क्या है? डांस से फिक्स है, हर साल एक नए क्वेश्चन बनता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कालबेलिया डांस, ठीक है, आप लोग सोचे होंगे थांगटा वगैरह का नाम सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे बिरसा मुंडा ट्राइब जो किया करते हैं। ठीक है, तो इन सब के डांस, काफ़ी सारे डांस होते हैं। तो आदिवासी से लेकर के आपके कल्चर संस्कृति तक के जितने भी डांस होते हैं, आज हम लोग उसको समझेंगे। देखो, डांस को अगर देखा जाए तो डांस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डांस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। मैं लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग भी कंटेंट बनाइएगा। पहले एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद दूसरी बार में क्या कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, हाँ, जितने भी लोग चैनल पर नए हो, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, एक ही बार बोलूँगा, भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पर ऑल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम बात करते हैं डांस की बात करते हैं। तो डांस में देखा जाए तो डांस के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल भी मेंशन कर दूंगा लिंक में आज से, और उस पर पीडीएफ आपका प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ प्रोवाइड कराने से ये रहेगा कि आपको बाइलिंगुअल वहाँ पर कंटेंट मिल जाएंगे। तो डांस को देखा जाए तो डांस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपका शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य का मतलब आप कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल डांस। क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं। और दूसरा आपका मिल जाएगा लोक नृत्य। क्या मिल जाएगा? लोक नृत्य। लोक नृत्य को हम लोग कहते हैं फोक डांस। क्या कहते हैं? फोक डांस कहते हैं। अब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, डांस का मतलब क्या होता है? डांस का मतलब बस इतना होता है, आनंद लेना। लेकिन कौन से डांस का? फोक डांस का। आनंद लेना यानी इंजॉय करना। ठीक है, कोई शादी ब्याह वगैरह होगा, उन सबसे रिलेटेड होता है। तो अक्सर दिमाग में बनता है, सर क्लासिकल डांस क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, इसको शास्त्रीय नृत्य क्यों कहा जाता है? देखो, शास्त्रीय नृत्य इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी रामायण महाभारत और पुराण हैं, रामायण महाभारत और पुराण की अगर हम लोग बात करें तो उनके जो स्टोरी को हम लोग डांस के माध्यम से समझाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। यानी इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ रामायण पुराण और महाभारत से रिलेटेड ही फंक्शन आएंगे इसमें, क्लासिकल डांस में। हम लोग कथा सुनते हैं ना, तो कथा में क्या सुनते हैं? कथा में कई सारे देवी देवता का सुनते हैं। जैसे हम लोग हनुमान आराधना सुनते हैं। ठीक है, हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो वो सुनना हो गया, लेकिन उसी चीज़ को अगर हमें देखना है, मतलब बिना सुने देख करके महसूस करना है, तो हम लोग क्या आ जाएगा क्लासिकल डांस में। जैसे आप लोगों का भरतनाट्यम हो गया, जैसे आप लोगों का रासलीला वगैरह हो गया। तो रासलीला वगैरह देखा जाए तो एक्चुअली में ये क्लासिकल डांस के पार्ट में नहीं आता है, लेकिन रासलीला के जो अवतार हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। इसलिए कभी कभी होता क्या है कि हमारे जो देवता हैं वो क्लासिकल डांस से भी रिलेट होते हैं और फोक डांस से भी रिलेट होते हैं। ठीक है, जैसे कथक की बात करते हैं, तो कथक देखा जाए तो कथक में किसके बारे में बताया गया? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, उनकी रासलीलाओं के बारे में बताया गया है। तो उस रासलीला को हम लोग कहाँ मेंशन कर देते हैं? फोक डांस में मेंशन कर देते हैं। तो समझना, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक्स है और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। आज हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? शास्त्रीय नृत्य रहेगा, क्लासिकल डांस। आखिरकार क्लासिकल डांस का शुरुआत हुआ कैसे? देखो, अगर देखा जाए क्लासिकल डांस की शुरुआत की बात करते हैं, तमिल कल्चर का माना जाना सबसे पुराना डांस है। जैसे तमिल कल्चर में कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से पहले, लगभग
2000 ईसा पूर्व कर रहा हूँ, 2000 साल से ये पहले इस डांस का शुरुआत यहाँ पर माना जाता है, साउथ इंडिया से शुरू हो गया था। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं क्लासिकल डांस की बात करते हैं। क्लासिकल डांस की अगर शुरुआत की बात करें तो क्लासिकल डांस का जो जिक्र होता है वो आपके एक होता है नाट्य शास्त्र में, ठीक है, और दूसरा होता है अभिनय दर्पण में। देखिए नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित था, किसने लिखा था? भरत मुनि ने। मेंशन कर लेना, भरत मुनि ने क्या लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र। अभिनय दर्पण किसने लिखा था? तो अभिनय दर्पण लिखा था आचार्य नंदीकेश्वर जी ने। किसने? नंदीकेश्वर जी ने। समझिएगा दो बातों को। हम जितना भी क्लासिकल डांस देखते हैं, चाहे वो आपका भरतनाट्यम हो, मोहिनीअट्टम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, कथक हो, संत्रिया हो, ठीक है, मणिपुरी हो, ओडिसी हो, ये सारे के सारे जो क्लासिकल डांस हैं उसके बारे में कहाँ मिलेगा आपको? भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलेगा। यानी भरत मुनि ने क्या कंपोजिट किया था? नाट्य शास्त्र। यानी इस आठों डांस के बारे में वहाँ मिलेगा। और उसमें जो एक एक स्टेप होता है, जैसे यू स्टेप, मतलब क्लासिकल डांस के स्टेप देखिए होगे भाई। क्लासिकल डांस में जो स्टेप होते हैं वो स्टेप किसने बताया गया? अभिनय दर्पण में। अभिनय करना, अभिनय दर्पण में बताया गया, ठीक है। तो अभिनय दर्पण में बताया गया किसके बारे में? उस डांस के एक एक स्टेप के बारे में। लेकिन इस डांस का इतिहास कहाँ से मिलता है हमको? नाट्य शास्त्र से मिलता है। तो जब भी पूछेगा शास्त्रीय नृत्य के बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो ये आपके बुक्स एंड ऑथर्स में भी आ जाएंगे, नाट्य शास्त्र, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डांस को टारगेट करते हैं। तो क्लासिकल डांस को इसलिए टारगेट करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है। क्लासिकल डांस देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, क्लासिकल डांस होते हैं 8 प्रकार के। सीजीएल का क्वेश्चन है ये कि क्लासिकल डांस कितने होते हैं? तो क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लासिकल डांस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक साउथ इंडियन क्लासिकल डांस, एक आपका नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस, और एक नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड किया गया है। ये 3 में डिवाइड किया गया। ये तीनों को अगर हम लोग देखें तो मैप से समझते हैं, ठीक है, भारत के मैप से समझते हैं, ठीक है, हम इंडिया के मैप से समझते हैं। यह हमारा भारत का मैप है। हाँ, थोड़ा बहुत दाएं बाएं देखिएगा क्योंकि मैंने अपने एंगल से बनाया है। हम बात करते हैं साउथ इंडियन क्लासिकल डांस की बात करते हैं। पहला कौन सा है? बात करते हैं साउथ इंडियन क्लासिकल डांस की बात करते हैं। तो साउथ इंडियन में सबसे पहले इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट पर आएंगे, कौन सा? तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु, तो भाई भारत का सबसे साउथ पे आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी यहाँ पर होगा आपका भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का है। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है, ऐसे ही पूछ लेता है। अक्सर लोग भरतनाट्यम में कन्फ्यूज होता है कि वो आंध्र प्रदेश का कर देता है। भैया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ठीक ऊपर है। जो आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। देखो कभी कभी पूछ लेता है, 4 डांस ऑप्शन में दे देगा और कहेगा कि जरा बताओ भैया कौन सा साउथ इंडियन क्लासिकल डांस नहीं है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, आपको डांस तो पढ़ लिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साउथ इंडियन क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है। तो हम पहले साउथ इंडियन क्लासिकल डांस को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। फिर इधर आते हैं केरला में। केरला की अगर बात करें तो केरला में आपको मिलेगा 2 डांस मिलेगा। देखो वो केरल का भी है, कर्नाटका का भी है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई। केरल और कर्नाटका दोनों जगह ये डांस मिलता है। तो आपको कौन सा मिल जाएगा? पहला मिल जाएगा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और दूसरा आपको मिल जाएगा कथकली। कौन सा मिल जाएगा? कथकली। हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं। साउथ इंडियन क्लासिकल डांस की अगर बात करें, साउथ इंडियन क्लासिकल डांस की बात करें तो ये 4 डांस हैं। पहला आपका कौन सा था? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। दूसरा आपको साउथ इंडियन में मिल जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो आपका मिल जाएगा तमिलनाडु में। और तीसरा आपका मिल जाएगा यहाँ पर मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। इन सारे डांस को हम इंडिविजुअल भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी ये ओवरव्यू है, मैं बीपीएससी मेंस और सिविल सर्विस मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दूंगा। तो आपका एसएससी से लेकर के जितने भी हैं, एसएससी, कांस्टेबल, दरोगा, उन सब से लेकर के मैं थोड़ा एडवांस लेवल तक में चलूँगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? तो मोहिनीअट्टम आपको मिल जाएगा केरल और कर्नाटक दोनों में। देखो भैया केरला वगैरह में इस डांस का जन्म हुआ था, इसलिए प्राइमरी नंबर पर केरल ही करोगे। अगर ऑप्शन में केरल नहीं है तो कहाँ का डांस है? कर्नाटक का है, ठीक है। अगला बात करते हैं मोहिनीअट्टम के बाद आपका आ जाएगा कथकली। कथकली देखो भैया अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कथक में और कथकली में। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है।
कथक का मतलब होता है कथा, और कथा का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की कथा से, यानी रास लीला से। यानी कथक में किसके बारे में बताया जाएगा? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाएगा। और कथक के माने जाने उस्ताद जो हैं वो पंडित लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। तो अक्सर हर बार, इस बार तो टारगेट ही किया गया कि क्लासिकल डांस के जितने भी आपके डांसर्स हैं उन सबका नाम पूछ रहे थे। जैसे हेमा मालिनी के बारे में पूछ रहे थे, हेमा मालिनी कौन से क्लासिकल डांस जानती हैं, इन सब के बारे में। सारा भाई के बारे में पूछ लिया, इस बार भी पूछा गया सारा भाई के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं कथकली की, बात करते हैं तो कथकली भी कहाँ का है? केरल और कर्नाटका का है। ये तो हो गया हमारा साउथ इंडियन क्लासिकल डांस। अब आता है नॉर्थ इंडियन, इसको कैप्चर करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन में एक ही डांस मिलेगा आपको, अगर देखा जाए तो कौन सा मिलेगा आपको? नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस में आपको मिल जाएगा कथक। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस में मिल जाएगा आपको कथक, और कथक कहाँ पर है? यूपी का है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा 3 और मिल जाएगा भाई, 4 ये हो गया, 5वां कथक हो गया। और छठवें की बात करते हैं, छठवां आपको मिल जाएगा संत्रिया। ठीक है, संत्रिया कहाँ का है? असम का है। फिर मिल जाएगा आपको 7वें नंबर पर ओडिसी। ओडिसी कहाँ का डांस है? तो आपको मिल जाएगा ओडिशा का। और सबसे लास्ट में मिल जाएगा आपको ओडिसी का मणिपुरी। मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुरी आपका मिल जाएगा मणिपुर का डांस। ठीक है, ये 8 क्लासिकल डांस है, ये 8 क्लासिकल डांस है। तो आपका कथक हो गया, संत्रिया हो गया जो असम का है, ओडिसी हो गया जो उड़ीसा का है, और मणिपुरी हो गया जो मणिपुर का है। अब क्लासिकल डांस से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? क्लासिकल डांस से क्वेश्चन मोस्ट बनेगा कि सबसे एंशिएंट की अगर बात करें, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? तो आपका कौन सा आ जाएगा? भरतनाट्यम आ जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्लासिकल डांस हैं सारे के सारे रामायण, महाभारत और पुराण की कहानियों को डेडिकेट करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे इसमें दिया हुआ है मोहिनी अट्टम। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था और भस्मासुर को मारा था, तो भस्मासुर को मारने के लिए जो डांस किया गया था वो मोहिनी अट्टम कहलाता है। ठीक है, बाद में क्या करते हैं? बाद में भरतनाट्यम भी करते हैं। भरतनाट्यम को हम लोग देवी डांस भी कहते हैं, देवदासीज डांस, देवी डांस कर रहा हूँ, देवदासीज डांस, यानी जो पहले की देवदासियाँ हुआ करती थी उनका एक डांस हुआ करता था। और तमिल कल्चर का सबसे पुराना डांस कौन सा है? भरतनाट्यम ही है। साउथ इंडियन कल्चर में भी सबसे पुराना डांस भरतनाट्यम का ही जिक्र होता है। तो ये सारे डांस के क्या हैं? ओवरव्यूज हैं। ठीक है, वीडियो अभी मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, आप लोग सबसे इतना रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई। ठीक है, और यकीन मानो जल्द ही मैं डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा और आप लोगों के हिसाब से बेहतरीन पढ़ाऊँगा। मैं कोई फ़ी वगैरह रखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जो भी कंटेंट मेरे पास है मैं वो सारा चीज़ दूंगा, तो रिलैक्स रहना है। कमेंट एक बार कर दिए तो फाइनल होता है। ठीक है, बस आप लोगों को शेयर और लाइक ज़्यादा करना है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा क्लासिकल डांस था। इतने प्रकार थे। अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट इसको इंडिविजुअल भी देखेंगे। ठीक है, आज तो इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, कल स्टार डांस के बारे में देखेंगे और उसके बाद मैं स्टार डांस के बारे में देखूंगा। ठीक है, कैसे कैसे करना है। हाँ, दूसरा ये कि जितने भी लोग हैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे वो अपना प्रिपरेशन करते रहें, और बिहार एसएससी वाले, मैं बिहार एसएससी की बात करूँ तो बिहार एसएससी पे भी ध्यान दें। ठीक है, ये सारे के सारे कंटेंट वहाँ पूछे जाते हैं। जिनको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है वो पूर्णिया लाइन बाजार में कैरियर अड्डा पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं वहीं पढ़ाता हूँ अपना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं, क्लासिकल डांस को इंडिविजुअल ख़त्म करेंगे। ठीक है।